हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा बिहार बोर्ड कक्षा 10 के कुछ वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में जो आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। और उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे के रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि और भी विद्यार्थियों की इसकी जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, पहला प्रश्न है, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी श्रीलंका। दोस्तों, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये लगभग प्रश्न जो है हर साल परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। निम्नलिखित में किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी बिहार। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी बिहार। बिहार को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है, अर्थात अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, उनके कितने प्रकार हैं, इसका मतलब हुआ अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी अनेक। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी 3। अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इस प्रश्न को याद रखिए। इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी रूस। 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। ऑप्शन ए उच्च वर्ग से, ऑप्शन बी निम्न वर्ग से, ऑप्शन सी सभी वर्ग से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी सभी वर्ग से। सम्यक विकास की प्रक्रिया जो है इन सभी वर्गों से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2015। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी 2015। भारत में नीति आयोग की घटना जो स्थापना जो हुई थी, गठन जो हुआ था वह हुआ था 2015 को। 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी बेरोजगारी, ऑप्शन सी बीमा, ऑप्शन डी परिवहन। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी बीमा। 8 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। बहुत बढ़िया दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, हर साल मतलब ये प्रश्न जो है पूछा जाता है, तो आप इस प्रश्न को कभी न भूलिएगा। ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पूंजीवादी, ऑप्शन सी मिश्रित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी मिश्रित। 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ऊपर के जैसा ही है। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए ऑप्शन सी भारत। भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों,
इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन होते अध्यक्ष होते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी योजना मंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष जो होता है वह होता है प्रधानमंत्री। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, डेबिट कार्ड संबंधित है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, डेबिट कार्ड संबंधित है ऑप्शन ए एटीएम प्रणाली से, ऑप्शन बी कोर बैंकिंग प्रणाली से, ऑप्शन सी बैंकिंग प्रणाली से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए एटीएम प्रणाली से। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी भूमिगत जल। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी भूमिगत जल। भूमिगत जल जो है यह एक प्रकार का नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 15 मार्च 1950, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1950, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1951, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए 15 मार्च 1950। भारत में योजना आयोग का गठन जो हुआ था वह 15 मार्च 1950 को हुआ था। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी इनमें उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए कृषि। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है जिसका नाम है कृषि। अर्थात भारत बिहार की सबसे अधिक जो जनसंख्या होती है वह कृषि पर ही निर्भर होती है। इसका राइट आंसर जो दोस्तों ऑप्शन ए होगा। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी दूसरा। देश में सब्जी उत्पादन के मामले में जो है बिहार सबसे अग्रणी राज्य है, अर्थात इसका स्थान जो है वह 2 नंबर पर है। दोस्तों इस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा। 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी श्रीलंका। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। ऑप्शन ए अविकसित, ऑप्शन बी विकसित, ऑप्शन सी अर्ध विकसित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी विकसित। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, गरीबी कैंसर रोग की तरह है किसने कहा था? गरीबी कैंसर रोग की तरह है किसने कहा था? गरीबी कैंसर रोग की तरह है किसने कहा था? ऑप्शन ए अर्थशास्त्री कुजनेट, ऑप्शन बी अर्थशास्त्री मेडिसन, ऑप्शन सी प्रोप्राइटर लेविस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्थशास्त्री कुजनेट। अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था कि गरीबी जो है वह कैंसर की तरह एक है। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार
परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा दोस्तों। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, इसको बारी बारी से आपको बताऊंगा। प्राथमिक क्षेत्र जो है वो कृषि क्षेत्र को, द्वितीयक जो क्षेत्र है उसको उद्योग क्षेत्र को कहा गया है, और तृतीयक क्षेत्र जो है वो सेवा क्षेत्र को कहा गया है। तो आप जो है इस प्रश्न को ये देखिए, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए सेवा, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी उद्योग, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन सी उद्योग। दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है दोस्तों? इससे कोई भी प्रश्न आ सकता है, पहली से लेकर के और 11वीं 12वीं 13वीं जितना भी पंचवर्षीय योजना अभी तक हुआ है उनसे कोई भी प्रश्न आ सकता है। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ, द्वितीय कब हुआ, तृतीय कब हुआ, ऐसे प्रश्न करके पूछा जा सकता है। तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? ऑप्शन ए 2008 से 2013, ऑप्शन बी 2006 से 2011, ऑप्शन सी 2009 से 2014, ऑप्शन डी 2007 से 2012। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी 2007 से 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो हुआ था वह 2007 से 2012 तक हुआ था। 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी सामाजिक संस्थाएं, ऑप्शन सी तकनीकी विकास, ऑप्शन डी मानवीय संसाधन। इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन बी सामाजिक संस्थाएं। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। ऑप्शन ए जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन बी शिशु मृत्यु दर, ऑप्शन सी मौलिक साक्षरता, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी ये सभी। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है इनमें से सभी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मैं इसका पहले पार्ट का सेकंड वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।